Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 20th December 2021. So let's start with first question. What wizard is to invest in which of the following state for EV ancillary units? इसका right answer है B, that is गुजरात. EV stands for Electric Vehicles Ancillary Units. और ये वॉट विजार्ड एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर है और इसके ब्रांड का नाम है जॉय ए बाइक. ये वॉट विजार्ड के ब्रांड का नाम है. ओके और ये वॉट विजार्ड फर्म गुजरात में ₹500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड ग्रीन मोबिलिटी को बूस्ट करने के लिए. ओके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स के डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए भी ये अमाउंट यूज़ होगा ₹500 करोड़. और इससे क्या होगा, मोर दैन 6000 जॉब्स भी जनरेट होंगे. ओके और इसी के साथ वॉट विजार्ड के चेयरमैन एंड MD है यतीन गुप्ते. ओके और इसका हेड क्वार्टर है वडोदरा में. वडोदरा गुजरात में वॉट विजार्ड का हेड क्वार्टर है. और गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत. ओके सो वॉट विजार्ड इज टू इन्वेस्ट इन गुजरात फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंसिलरी यूनिट्स. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली निकोमेट अक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ वेदांता. और इस एक्विजिशन के बाद वेदांता ऑल ओवर इंडिया के ओनली निकेल प्रोड्यूसर बन जाएंगे. और ये जो वेदांता है ये एक माइनिंग फर्म है और ये निकेल के साथ साथ कोबाल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं. ओके और वेदांता ग्रुप का हेड क्वार्टर है गोवा में और वेदांता ग्रुप के फाउंडर है अनिल अग्रवाल. ओके और निकोमेट इंडस्ट्रीज़ का हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है अंकित अग्रवाल. So recently Nicomet acquired by Vedanta Group. Okay तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following firm partnered with Maharashtra government to set up vehicle scrapping units? इसका राइट आंसर है D, that is महिंद्रा ग्रुप. और ये पार्टनरशिप मल्टीपल व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करने के लिए की गई है. और ये स्क्रैपिंग सेंटर्स लीगल एंड एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2 and 3 व्हीलर्स के लिए रिसाइकलिंग प्रोसेस से इक्विप्ड रहेंगे. ओके और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में. और इसी साल जून में महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है एनुअल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्लान. ये लॉन्च किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. आई रिपीट, APSC स्टैंड्स फॉर एनुअल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट प्लान. ओके और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी. ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म पार्टनर्ड विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट? वो है महिंद्रा ग्रुप टू सेट अप व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट्स. ओके सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Airbus partnered with which of the following entity as its strategic supplier? वो है C, that is टाटा टेक्नोलॉजीज. और इसमें एयरबस ने एज अ स्ट्रैटेजिक सप्लायर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है. ओके और ये एयरबस जो है ये एक यूरोपियन एरोस्पेस एजेंसी है
और इस पार्टनरशिप के बाद एयरबस विल बिकम इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज स्ट्रैटेजिक सप्लायर बन जाएगी। आई रिपीट, इसके बाद एयरबस विल बिकम इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज स्ट्रैटेजिक सप्लायर बन जाएंगे। ओके, और इससे एयरबस की कैपेबिलिटीज़, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएगी और इसके साथ उनकी बिजनेस एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ओके, और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के एमडी सीईओ है वॉरेन हैरिस, और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का हेड क्वार्टर है पूना में, और एयरबस का हेड क्वार्टर है नीदरलैंड में। ओके, और एयरबस के सीईओ है जी फॉरी। So Airbus partnered with Tata Technologies as its strategic supplier. Okay, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following firm appointed Geeta Mehta as its chief human resource officer? वो है ए, दैट इज ज़ेपे, और ये ज़ेपे एक क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज है और इसका हेड क्वार्टर है सिंगापुर में। ओके, और ज़ेपे के टोटल 3 फाउंडर्स हैं, उसमें से एक है संदीप गोयनका, दूसरा है माही गुप्ता, तीसरा है सौरभ अग्रवाल। ओके, और ज़ेपे इंडिया का हेड क्वार्टर है अहमदाबाद में। ओके, और इसी साल 2021 में ज़ेपे ने इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, और ये लेंडिंग प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेंगे बिटकॉइन, टेथर, ईथर एंड डाई को भी ये सपोर्ट करेंगे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म अपॉइंटेड गीता मेहता एज इट्स चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर? वह है ज़ेपे। ओके, और इसमें इस क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे अकॉर्डिंग टू फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 2021 is celebrated on which date? वह सी, दैट इज़ December 20। और ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की पब्लिक अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे क्या होगा कि पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी। ओके, और ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे की थीम है ये हर साल सेम रहती है। ओके, और सॉलिडारिटी का मीनिंग है एक दूसरे को सपोर्ट करना, और ये इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे को लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इन 2005। ओके, 2005 में इसे लॉन्च किया गया था। सो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 2021 is celebrated on December 20. So now move on to the next question. Good Governance Week is to be observed during which of the following week? वो है ए, दैट इज़ December 20 to December 26। और इसका एम है कि रूरल एरियाज़ में पब्लिक ग्रेवियंस एंड सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना। और गुड गवर्नेंस वीक की इस साल की थीम है प्रशासन गांव की ओर। और ये जो प्रशासन गांव की ओर जो थीम है इस साल की, इसका पर्पज़ है कि रूरल एरियाज़ में गवर्नेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। और ये गुड गवर्नेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2014 में। ओके, और ये किस लिए लॉन्च किया था? टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। So Good Governance Week is to be observed during December 20 to December 26. Okay.
तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा लिबरेशन डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसका राइट आंसर है December 19, दैट इज़ डी। और ये जो गोवा लिबरेशन डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑपरेशन विजय में। इस ऑपरेशन विजय में आर्म फोर्सेस के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लिबरेशन ऑफ गोवा फॉर्म हुआ इन पोर्तुगीज़ रूल 1961। ओके। और गोवा लिबरेशन डे के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिनकी टोटल वर्थ है ₹650 करोड़। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे गोवा में। ओके। और गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ओके। सो गोवा लिबरेशन डे 2021 is observed on December 19. Okay. So now move on to the next question. What is the venue of U19 World Cup India Squad 2022? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ वेस्ट इंडीज़। और ये U19 वर्ल्ड कप इंडिया स्क्वाड होगा जनवरी 14 to Feb 22, Feb 2 2022। ओके। जनवरी 14 to 2 Feb ये U19 वर्ल्ड कप इंडिया स्क्वाड ये शुरू रहेगा। और इसमें U19 का मतलब है अंडर 19। ओके। अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया स्क्वाड। और ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जिसकी इस बार की एडिशन है 14th, ये 14th एडिशन है U19 वर्ल्ड कप इंडिया स्क्वाड की। और इसमें U19 इंडिया स्क्वाड को लीड करेंगे यश धूल। ओके। जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे इस बार। और इस U19 वर्ल्ड कप में U19 इंडिया स्क्वाड को रखा गया है ग्रुप बी में। ओके। इसे ग्रुप बी में प्लेस किया गया है, और जिसकी मैच होगी जनवरी 15 को, जनवरी 15, 2022। सो व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया स्क्वाड 2022? वो है वेस्ट इंडीज़। ओके। तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टू ट्रांसफ़र हाउ मच अमाउंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ 1000 करोड़। और ये अमाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप को अंत्योदया योजना के अंडर मिला है। ओके। और इसमें वुमेन को अपस्किल करने के साथ साथ इन्हें एम्पावर भी किया जाएगा। ओके। सो ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है अंडर अंत्योदया योजना। और ये अमाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अराउंड 16 लाख वुमेन को ये 16 लाख वुमेन के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने मोर देन 1 लाख बेनिफिशरीज़ को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल स्कीम के अंडर 20 करोड़ ट्रांसफ़र किए हैं। ओके। मोर देन 1 लाख बेनिफिशरीज़ को किसके अंडर? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल्य योजना, या हम स्कीम बोलेंगे, इसके अंडर 20 करोड़ ट्रांसफ़र किए। ओके। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ टू ट्रांसफ़र हाउ मच अमाउंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? वो है 1000 करोड़। और अंडर प्रधानमंत्री कन्या
सुमंगल स्कीम के अंडर ये 20 करोड़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ओके, तो ये थे आज के 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।